अब दिल्ली के यमुना फैक्टर पर आ जाते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूछा कि केजरीवाल यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगा रहे। यमुना में आम आदमी पार्टी को डुबाने के इरादे से आज भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का पुतला लेकर यमुना नदी तक पहुंची। वहीं केजरीवाल यमुना का डुबकी चैलेंज लेने के बजाय नालों की पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो गए हैं। 11 साल हो गया, यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। और वही वादा याद दिलाने के लिए प्रवेश वर्मा इस वक्त यमुना के घाट पर पहुंचे हैं। कान पकड़े हुए केजरीवाल का कटआउट जो कह रहा है मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। इस कटआउट को केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रवेश वर्मा ने बनवाया। फिर बोट से यमुना के बीचों बीच पहुंचे। 2025 तक यमुना साफ करके उसमें डुबकी लगाने का केजरीवाल का वादा याद दिलाया। केजरीवाल न सही तो उनके कटआउट को ही डुबकी लगवा दी। हालांकि कटआउट थोड़ा पतला था, इसलिए ठीक से डुबकी नहीं लगा पा रहा था। प्रवेश भी हार मानने वाले नहीं थे, अलग अलग एंगल से कोशिश की। आखिरकार केजरीवाल के चेहरे को पानी में डुबाकर ही माना। यमुना स्नान के बाद कान पकड़े केजरीवाल की तस्वीर को कीचड़ से साना गया। उनके पैरों को प्रवेश ने काला किया। फिर कटआउट को उसी हाल में नदी किनारे छोड़कर बाहर मीडिया से बात करने आ गए। अरविंद केजरीवाल कहता था मैं यहाँ पे 2025 से पहले, चुनाव से पहले डुबकी लगाऊंगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मुझे वोट मत करना, इसलिए कोई भी उसको वोट नहीं देना चाहिए। यानी प्रवेश के मुताबिक अभी काले पानी के नाले जैसे दिख रही यमुना बीजेपी के राज में सफाई का रिकॉर्ड बनाएगी। 2 दिन पहले कुंभ में डुबकी लगाने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर ऐसी ही डुबकी केजरीवाल को यमुना में लगाने का चैलेंज दिया था। मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं। से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? इसी के बाद से बीजेपी यमुना को लेकर केजरीवाल को घेर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यमुना में डुबकी का चैलेंज आज भी नहीं कबूला। केजरीवाल की यमुना की बजाय बहस को दिल्ली की गंदी सीवर लाइनों पर ले गए। बहुत जल्दी युद्ध स्तर के ऊपर सरकार बनने के बाद दिल्ली की जहां जहां पुरानी सीवर की लाइन बैठ गई है, लीक कर रही है, खराब हो गई है, उन सीवर की पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेस किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों, सीवर लाइनों और कूड़े के ढेरों को लेकर आम आदमी पार्टी इस बार थोड़ा बैकफुट पर है। बीजेपी वीडियो बना कर इस फ्रंट पर उसकी मुश्किलें बढ़ा रही है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में ये मुद्दा भी उठाया था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। बीजेपी का चुनावी अनुमान है कि यमुना के प्रदूषण दिल्ली में गलियों की गंदगी और कूड़े के ढेरों को जितना उछालेगी उतने ही वोट खींचेगी। केजरीवाल की दिक्कत ये है कि सरकार भी उन्हीं की है, एमसीडी भी उन्हीं की, तो भागे कहां? दिल्ली में यमुना की सफाई इसलिए मुद्दा है क्योंकि दिल्ली के 30% वोटर पूर्वांचली हैं। मामला 70 में से 29 सीटों का है। किसी और का हो ना हो, छठ के मौके पर पूर्वांचलियों का यमुना से रिश्ता जरूर पड़ता है। पूर्वांचली वोटों पर पार्टियों का प्लान अब इस रिपोर्ट में देखिए। यमुना में केजरीवाल के कटआउट की डुबकी लगी तो बीजेपी ने छठ पूजा को याद कर पूर्वांचलियों की बात की। दिल्ली के सारे पूर्वांचल के भाई बहन छठी पर्व पर यहाँ पर आते हैं, ऐसे कीचड़ में डुबकी लगाते हैं। उनकी तबीयत खराब होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, मगर अरविंद केजरीवाल उनकी आज तक चिंता नहीं करता है। केजरीवाल जब 23% पूर्वांचली वोटर्स वाले द्वारका सीट में प्रचार करने गए तो बीजेपी नेता के पूर्वांचली वोटर्स पर दिए विवादित बयान की बात छेड़ दी। खुश हो ना,
एक टीवी के डिबेट में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने इतनी गंदी गाली दी पूरे पूर्वांचली समाज को, इतनी गंदी गाली मैं मुंह से भी नहीं बोल सकता। वो बहुत ही गंदी गालियां होती है ना, गली के गंदे बच्चे बोलते हैं, उस तरह की गाली उसने डिबेट में इतनी गंदी पूर्वांचलियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया। पूर्वांचली वोटर्स इस वक्त दिल्ली में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है, क्योंकि इनका प्रभाव ही ऐसा है। दिल्ली में 30% पूर्वांचली वोटर्स हैं। संख्या में बात करें तो 45 लाख। 29 सीटों पर 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स हैं और दिल्ली में तो जीत का औसत अंतर ही 20,882 वोट्स का है। यानी अगर 29 सीट पर 20-30 हजार पूर्वांचली वोटर्स भी कहीं इधर उधर गए तो वो किसी भी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हर पार्टी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तो पहले ही पूर्वांचल के पिच पर दिल्ली में बैटिंग कर रही है। उसके पास सबसे बड़ा हथियार यमुना की सफाई है। कांग्रेस के पास कुछ अलग नहीं था, तो उसने सरकार बनने पर पूर्वांचलियों के लिए अलग मंत्रालय का वादा कर दिया। आम आदमी पार्टी तो इन दोनों से एक कदम आगे निकली। सूत्रों से खबर है कि पूर्वांचलियों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने टास्क फोर्स बनाई है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की कुल 7 टीमें बनाई है। इन टीमों का काम पूर्वांचल वोट को टारगेट करना है। ये टीम घर घर जाकर पूर्वांचल के लोगों से मिलेगी। आम आदमी पार्टी की टास्क फोर्स ग्राउंड लेवल पर जाकर पूर्वांचलियों को बीजेपी के खिलाफ करने की कोशिश करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की टास्क फोर्स पूर्वांचल समाज से जुड़े लोगों के घर जाकर उन्हें बीजेपी नेताओं का वो बयान सुनाएगी जिसमें बीजेपी नेता कथित तौर पर पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी की ये टास्क फोर्स इन लोगों को ये भरोसा दिलाने का काम करेगी कि जो भी कहा गया है वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप की मर्जी से कहा गया। पिछले चुनावों में पूर्वांचलियों के वोट बैंक ने आम आदमी पार्टी को बड़ी लीड दी थी। 2020 में पूर्वांचलियों के प्रभाव वाली 29 में से 24 सीटें आपके पास थी। इस बार बीजेपी पूर्वांचली वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करना चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।